हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक असंग जनन पर टिप्पणी। तो ये जो टिप्पणी है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से ली गई है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टिप्पणी हो जाती है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और लगातार ये आ जाती है एग्जाम में। छोटी सी इसकी डिफिनेशन होती है और एग्जाम्पल लिखना होता है, तो आपको टिप्पणी के 2 या 1 नंबर की जितनी भी टिप्पणी होगी वो नंबर मिल जाएंगे। तो इसकी टिप्पणी में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो इसकी टिप्पणी में दिया हुआ है कि इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन के बिना ही बीज बन जाते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया होती है उसमें लैंगिक जनन यानी कि युग्मक संलयन जो होता है, युग्मकों का संलयन होता है, वो नहीं होता है, वो प्रक्रिया नहीं होती है। उस प्रक्रिया के बिना ही बीज बन जाते हैं, अर्थात बिना युग्मक संलयन के बीज बनने की प्रक्रिया ही असंग जनन कहलाती है। यानी कि जो ये युग्मक संलयन होता है पौधों में, वो नहीं होता है और उसके बिना ही बीज बन जाते हैं, तो ये प्रक्रिया असंग जनन की प्रक्रिया कहलाती है। और इस क्रिया की खोज किसने की थी? विंकलर ने 1908 ईस्वी में की थी। यानी कि जो असंग जनन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया की खोज विंकलर ने 1908 ईस्वी में की थी। और ये जो प्रक्रिया होती है किन किन पौधों पर लागू होती है? ये प्रक्रिया नींबू के पौधे पर, नागफनी के पौधे पर और क्रोपस के पौधे पर लागू होती है। यानी कि ये जो पौधे होते हैं इनमें बिना लैंगिक जनन के ही बीज बन जाते हैं। यानी कि बिना युग्मक संलयन के बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे असंग जनन कहते हैं। और इन पौधों पे यह असंग जनन की प्रक्रिया लागू होती है। नींबू के, नागफनी के और क्रोपस के पौधों पर ये प्रक्रिया लागू होती है। तो ये एक छोटी सी टिप्पणी थी जिसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले एक हमने टिप्पणी पढ़ाई थी अनिषेक जनन और अनिषेक फलन की, तो उन्हें भी आप जाकर तैयार कर सकते हैं कि ये जो 3-4 टिप्पणियां हैं ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसे आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें इसके जो साइंटिस्ट हैं ये आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि असंग जनन की खोज किसने की थी और कब की थी, ये आपका ऑप्शनल में भी बन जाता है। तो विंकलर ऑप्शन दिया हो तो आप उस पर लगा सकते हैं। और 1908 ये सन पूछे तो सन 1908 होता है, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। और पौधे भी पूछ सकते हैं किन पौधों पर की जा सकती है, तो ऑप्शन ये उदाहरण आप देख सकते हैं। तो इन पौधों पर की जाती है असंग जनन की प्रक्रिया जो होती है इन पौधों पर होती है। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।